आज 18 मई और 18 मई से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है उनको सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रीष्मकालीन जो अवकाश शुरू होने वाले हैं, शिक्षकों और शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए कार्य छुट्टियों में भी चलेंगे मोहल्ला क्लासेस। तो देखेंगे ये कहाँ का आदेश है, किस जिले का आदेश ये निकाला गया है। तो हरदोई का ये है। हरदोई में गर्मियों की छुट्टियों में भी परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले नौनिहालों की शिक्षा बाधित नहीं होने दी जाएगी। 3446 परिषदीय विद्यालयों के क्षेत्र में शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक निभाएंगे और इससे पूर्व कोरोना काल में भी मोहल्ला क्लास चलाने वाला सूबे का यह पहला जिला रहा था। तो यहाँ पर सूबे में इसी जनपद से मोहल्ला क्लास की शुरुआत की पहल की गई थी। पूरे प्रदेश में इसको प्रोत्साहन मिला था और उसके बाद में पहले में मॉडल बनाकर पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया था। इस बार जनपद के परिषदीय विद्यालयों में गर्मियों के अवकाश 20 मई से हो रहे हैं, लेकिन इस जनपद में बच्चों की शिक्षा निरंतर जारी रखने के लिए इस बार मोहल्ला क्लास का संचालन रखने की पहल की जा रही है। सीडीओ के निर्देश पर शिक्षा विभाग की ओर से इसकी पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। तो 1060 विद्यालयों के क्षेत्र में मोहल्ला क्लास का संचालन HCL और प्रथम संस्था के वॉलंटियर के द्वारा किया जाएगा। शेष 2386 विद्यालयों के क्षेत्र में मोहल्ला क्लास संचालित करने के लिए शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरी जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है, ये भी है, इम्पोर्टेंट है। समस्त परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक समस्त स्टाफ ग्रीष्म अवकाश से पहले निम्नांकित कार्य अवश्य करा लें। देखिए संबंधित आदेश क्या है, तो ये फतेहपुर जिले का आदेश है, इसको हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको निर्देशित किया जाता है कि निकट समय में आप सभी के विद्यालय ग्रीष्म अवकाश हेतु बंद होने वाले हैं। आप निम्नांकित कार्य अवश्य करा लें। नंबर 1, नवीन नामांकन का प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और प्रमोटेड छात्रों का वेरिफिकेशन 100% होना चाहिए। इसके बाद में छात्र छात्राओं को खाद्यान्न वितरण व उसका उपभोग प्रमाण पत्र। तीसरा है छात्र छात्राओं में खाद्य सुरक्षा भत्ता देने की प्रगति। चौथा नंबर पॉइंट है यूडाइस के संबंध में सूचनाओं का संकलन। 5वां पॉइंट है छात्र नामांकन कक्षावार निर्धारित प्रारूप पर। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट है शिक्षा मित्र अनुदेशक का उपस्थिति पत्रक। तो ये कार्य आप वरीयता के आधार पर करवा लें, क्योंकि ये छुट्टियों के दौरान आपको करना ही होगा। तो इसलिए पहले से ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसके बाद में टेट पास BEd डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक बरकरार है। 14 जुलाई को अगली डेट मिली हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टेट पास करने वाले BEd डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर पहले से लगाई गई रोक बरकरार रखी है। कोर्ट ने मामले में स्थगन आदेश को बढ़ाते हुए NCET को 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्रा व 4 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि NCET जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा वह कुछ नहीं कर सकती है। तो कोर्ट ने NCTE को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई अब जुलाई में होगी। याची पक्ष की ओर से अधिवक्ता तान्या पांडे ने तर्क दिया कि मामले में यूपी सरकार और NCET दोनों बच रहे हैं, वे स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है। इस जिले में बढ़ते तापमान, लू तथा गर्म हवाओं के चलते विद्यालयों के समय में परिवर्तन किया गया है। देखें अब किस समय तक संचालित होंगे यहाँ पर विद्यालय। तो ये बाकायदा आदेश निकाला गया है जिला वाराणसी से। वर्तमान समय में बढ़ते तापमान, लू और गर्म हवाओं के चलने से बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जनपद वाराणसी के यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, मदरसा बोर्ड अंतर्गत कक्षा 10 तक संचालित समस्त प्रकार के निजी और सरकारी विद्यालयों के प्रतिदिन बंद होने का समय 10:30 बजे निर्धारित किया जाता है। यह आदेश 18 से 30 जून 2022 के मध्य लागू रहेगा। यदि आदेशों का किसी विद्यालय का द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो सुसंगत धाराओं में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कौशल राज शर्मा, जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी। तो आज तक की जो खबरें थी वो महत्वपूर्ण हमने इसमें कवर की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये खबरें ज़रूरी लगी हों।